प्रयागराज में आयोजित हो रहे माघ मेले को लेकर ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इस पूरे विवाद को लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आ गया है, जिसने इस मामले को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। राजस्थान के कोटा जिले में इन दिनों चल रही अपनी कथा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहिए और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस पूरे विवाद में शामिल दोनों ही पक्ष सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं और अपने ही लोग हैं। ऐसे में इस तरह के सार्वजनिक विवाद न केवल समाज में गलत संदेश देते हैं, बल्कि सनातन धर्म की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आपस में बैठकर बातचीत करना ही इस समस्या का सबसे सही और प्रभावी समाधान है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे सनातन धर्म का मजाक बने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह का हास्य परिहास और बयानबाजी सामने आ रही है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से ना तो किसी पक्ष को लाभ होगा और ना ही समाज का कोई भला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि सनातन धर्म पहले से ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में आंतरिक मतभेद और आपसी विवाद इन चुनौतियों को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने सरकार और संत समाज दोनों से अपील की कि वे मिलकर बीच का रास्ता निकालें और इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के युवाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज की जेनजी और अल्फा बीटा पीढ़ी तेजी से सोशल मीडिया के जाल में उलझती जा रही है। युवा अपना कीमती समय मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं से अपील की कि वे रियल लाइफ में ज्यादा सक्रिय हों, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि संस्कार, परंपरा और परिवार ही किसी भी समाज की असली ताकत होते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गौ सेवा के मुद्दे पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि केवल गौशालाओं के निर्माण से गौ माता की रक्षा संभव नहीं है। इसके लिए समाज को अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौटना होगा। उन्होंने एक हिंदू एक गाय की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हर परिवार इस जिम्मेदारी को समझे तो गौ सेवा अपने आप मजबूत हो जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गौ सेवा केवल दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि गौ माता के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास किए जाए। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा इन दिनों राजस्थान के कोटा जिले में चल रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं।